पहले योगी को हुमायूं का बेटा बताया, औरंगजेब से तुलना की, फिर योगी को अल्टीमेटम दिया, हिंदू होने के सबूत मांगे। जब बाबा ने पलटवार किया तो पेट में दर्द हुआ। अब उनसे योगी होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कालनेमियों की फौज योगी की छवि को धूमिल करने का भरपूर प्रयास कर रही है, लेकिन योगी सिर्फ मेहनती नहीं, बेहतरीन नेता भी हैं, जिनकी काट किसी के पास भी नहीं है। योगी के आगे पीछे कोई है नहीं। उनका हर एक कदम सनातन और देश के लिए समर्पित है। वो जो बोलते हैं, जो करते हैं, उसमें किसी राजनीतिक नफा नुकसान की परवाह नहीं होती। उनकी यही खूबी उन्हें बेमिसाल बनाती है, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए लोग कह रहे हैं, योगी जैसा साफगोई और बिना दबाव में काम करने वाला नेता देश में हो, तभी भारत का कल्याण हो सकता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक महंत, एक सूबे का मुख्यमंत्री और उसके खिलाफ पूरा का पूरा इकोसिस्टम, कालनेमियों की फौज, राजनेताओं की फौज, जिन्हें अब यह दिखाई दे रहा है कि उनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा है। और यही वो कारण है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए तमाम षड्यंत्र हो रहे हैं, साजिश हो रही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ वो थमने वाले हैं नहीं, वो रुकने वाले हैं नहीं। योगी ये कहते हैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैंने अपना परिवार छोड़ दिया, ये प्रदेश के लोग ही मेरा परिवार हैं, ये देश के लोग ही मेरा परिवार हैं, देशवासी ही मेरा परिवार हैं, उनके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूंगा। वीआईपी प्रोटोकॉल किसी के लिए नहीं है। वो तथाकथित शंकराचार्य वो कुछ भी कहते रहें। दर्शकों आप देखिए ना भाई, आप शंकराचार्य हैं तो आपको कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए, कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कैसा माहौल रहना चाहिए, कौन विधायक बनना चाहिए, कौन सांसद बनना चाहिए, इसमें आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत होनी चाहिए क्या? अगर आप शंकराचार्य हैं तो शंकराचार्य होने का काम कीजिए। दर्शकों सीधी सी एक बात है, बस एक बात पर गौर कीजिएगा। एक शंकराचार्य जिनको लोग कहते हैं वो भगवान हैं, उनके साथ में वहां पर अत्याचार हुआ, उनके शिष्यों के साथ में वहां पर अत्याचार हुआ। केवल एक सवाल, जब प्रशासन उनसे यह कह रहा था आप गलत कर रहे हैं, वो रास्ता वापस आने का रास्ता है जिससे आप जा रहे हैं, वहां सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए, एग्जिट गेट से आप एंट्री करते हैं, संगम नोस तक जाने की जिद करते हैं अपनी पालकी में, जहां से केवल 50 मीटर की दूरी बची थी। और जब प्रशासन रोकता है तो प्रशासन के साथ में आप हाथापाई करते हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा कि कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यह समझने वाली बात है। दर्शकों, उस दिन मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे, संगम नोस पर थे, करोड़ों में श्रद्धालु थे। आप ये सोच करके चलिए, अगर कुछ भी हो गया होता तो फिर वो कौन लोग होते जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते, उनके प्रशासन पर सवाल उठाते। 4.5 करोड़ श्रद्धालुओं को उस दिन कोई दिक्कत नहीं हुई, केवल एक व्यक्ति को दिक्कत हो रही है। उसके पीछे के कारण क्या है? क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर बात नहीं करनी चाहिए? वो लोग जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, वो मीडिया का एक बड़ा धड़ा भी है। दर्शकों, इस पर डिबेट हो रहे हैं। वो कह रहे हैं ये सरकार जो हिंदुओं की सरकार, सनातन की सरकार मानी जाती है, ये अपने ही धर्म गुरुओं के खिलाफ में मोर्चा खोल रही है। अरे वो धर्म गुरु अगर धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ में क्या होना चाहिए? सवाल उन मीडिया वालों से है, उन बुद्धिजीवियों से है जो इस पर बहस करते हैं।
योगी आदित्यनाथ की सरकार को, प्रशासन को वो ये कह रहे हैं नहीं उन्होंने गलत किया। आप उस बात को सोचिए दर्शकों, वहां कुछ हो गया होता। आप याद करिए महाकुंभ में जब वो भगदड़ मची थी, अनहोनी वहां पर हुई थी, यही मीडिया वाले सरकार पर सवाल उठा रहे थे, प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे, यही बुद्धिजीवी योगी आदित्यनाथ को घेर रहे थे, उनके प्रशासन को घेर रहे थे। किस लिए? क्योंकि जो घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। और उस समय बहुत सारे लोगों ने यह कहा यह सब कुछ जो हुआ वो वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण हुआ। हो सकता है वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण हुआ होगा। दर्शकों समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। हो सकता है कि वीआईपी प्रोटोकॉल के कारण हुआ, इसीलिए माघ मेला जब उसकी शुरुआत हुई, शुरुआत में ही यह कह दिया गया किसी के लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। और खासकर जिस दिन कोई शाही स्नान हो उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि करोड़ों में श्रद्धालु आ रहे हैं। बसंत पंचमी वाले दिन लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु आए दर्शकों। उसके बाद में जितने भी पवित्र स्नान हुए 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचे। अब तक कुल मिलाकर के माघ मेले में 21 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतने लोग पहले कुंभ में नहीं पहुंचते थे, महाकुंभ में नहीं पहुंचते थे, आज माघ मेले में पहुंच जा रहे हैं दर्शकों। और वहां क्योंकि कोई किसी से यह नहीं पूछता कि आपकी जाति क्या है। और वो लोग जो जातियों का खेल खेलते हैं, जो जाति को जाति से लड़ाते हैं, यही करते आए हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे कि वहां सनातनी जा रहे हैं 21 करोड़ और कोई किसी से जाति नहीं पूछ रहा। इसलिए कुछ कालनेमियों को आगे किया जाता है माहौल खराब करने के लिए। और वो लोग योगी से हिंदू होने का सबूत मांगते हैं, उनसे योगी होने का सबूत मांग रहे हैं। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अगर आप शंकराचार्य से ये पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, तो आप बताइए आप योगी कैसे हैं। क्या अखिलेश यादव ये सिद्ध करेंगे योगी आदित्यनाथ सिद्ध योगी है कि नहीं है, या शंकराचार्य ये सिद्ध करेंगे कैसे शंकराचार्य हैं? एक सवाल तो यही है। उस सवाल का जवाब अखिलेश यादव के पास भी नहीं है। दर्शकों इस वीडियो में मैं बहुत बड़े बड़े खेल का पर्दाफाश करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा यह समाजवादी पार्टी की सरकार जिस समय थी, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, वो कैसे इनके जो गुरुजी थे, ये जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, इनके जो गुरुजी थे उन पर भी पहचान का संकट था। और सपा की सरकार ने उनको ही गिरफ्तार कर लिया था। एक शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है दर्शकों, उस समय कोई कुछ नहीं बोलता। ये भाई साहब अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, सपा की सरकार इनके ऊपर लाठीचार्ज करती है और बाद में यह तर्क देती है नहीं जी हमने तो माफी मांग ली थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ माफी नहीं मांग रहे हैं इसलिए वो गलत हैं। अरे क्यों मांगे माफी? दर्शकों 100 बात की एक बात, ठीक है प्रशासन ने जो कुछ किया आप उस पर सवाल उठाइए, लेकिन कोई भी मर्यादित व्यक्ति होगा, वो चाहे शंकराचार्य हो नहीं हो, कोई साधारण व्यक्ति हो मेरे जैसा, भाई वो क्या करेगा? वो सबसे पहले यह सुनिश्चित करेगा कि मेरी वजह से कुछ भी गड़बड़ी ना हो। अगर करोड़ों में श्रद्धालु हैं और हम उल्टा काम कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए जिस रास्ते से, हम उस रास्ते से ही नहीं जा रहे हैं। जो रास्ता वापसी का है हम उस रास्ते से जा रहे हैं और प्रशासन से लड़ रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? इस बात पर बहस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और क्यों मूक दर्शक बने बैठे हैं मीडिया वाले? ऐसा क्या कारण है? क्या केवल योगी आदित्यनाथ की छवि धूमिल करने के लिए? समझिए इस खेल को, समझिए दर्शकों। बहस कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं हो सकता। जब आप ये कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, जब आप योगी से हिंदू होने का सबूत मांगते हैं, तो फिर योगी आदित्यनाथ आपसे शंकराचार्य होने का सबूत क्यों नहीं मांग सकते? वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो एक संत हैं, वो अलग बात है, उनकी भी एक परंपरा है। हिंदुस्तान में कुछ भी होता है दर्शकों, हर चीज की एक परंपरा है, वो चाहे धर्म की हो, वो चाहे संसद की हो जहां कानून बनते हैं,
वो चाहे किसी विधानसभा की हो, सदन में जहां कानून बनते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, पुलिस प्रशासन जब काम करता है वो जो कानून बनाए गए हैं उन्हीं के अनुसार काम करता है। हमारा देश चलता है संविधान से, संविधान में जो लिखा हुआ है हमें उसका पालन करना है। सरकार की कोई नीति अगर उस पर सवाल उठाए जाते हैं उसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट यह बताता है कि नहीं, सरकार का यह जो निर्णय है यह गलत है, इस पर दोबारा से बहस होनी चाहिए, इस पर दोबारा कानून बनना चाहिए। हर चीज की एक परंपरा है और जब उस परंपरा को मानने की बात आती है, क्यों नहीं मानते हैं कुछ लोग, क्यों माहौल बनाते हैं? यह सवाल नहीं पूछेंगे क्या? और जो सवाल पूछते हैं उनको लोग कहते हैं ये एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। अरे किस बात का एजेंडा, किस बात का एजेंडा? जो लोग देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, पूछता हूं मैं, बताइए उस बात का जवाब है तो। जो रास्ता वापसी आने का है उस रास्ते से आप कैसे जा सकते हो? सड़क पर जब रॉन्ग साइड आप चलते हो आपका चालान कटता है कि नहीं कटता है? तो जब किसी मेले में आप गलत रास्ते से जा रहे हो, बैरिकेड तोड़ रहे हो, प्रशासन के साथ में मारपीट कर रहे हो, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्यों ना की जाए? और धर्म की आड़ में आप सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जैसे लोग ही थे महाकुंभ में जिनके कारण वहां भगदड़ मची। आप लोग यहां भी यही चाहते थे। यह सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो जा रहा है? योगी आदित्यनाथ कैसे कर दे रहे हैं? उनका प्रशासन कैसे कर दे रहा है? कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ तो बवंडर करने की कोशिशें की गई। और ये जो शंकराचार्य बने घूम रहे हैं, इनका तो पुराना इतिहास है सरकार से टकराने का। सवाल पूछिए, सवाल पूछना अच्छी बात है। आप गौ हत्या की बात करते हैं, गौ संरक्षण की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन सवाल यह है कि आप व्यवस्थाओं को कैसे ठीक रहना चाहिए, क्या उसमें प्रशासन की मदद नहीं करेंगे? उल्टे आप प्रशासन से लड़ जाएंगे दर्शकों? यह सवाल नहीं है क्या? जो लोग आज माहौल बना रहे हैं उनसे कोई सवाल पूछने वाला हो? लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, इतनी सारी गतिविधियां यहां उत्तर प्रदेश की धरती पर भी होती हैं और भी जगह होती हैं, उन पर कोई क्यों नहीं सवाल उठाता है? सबके मुंह में फेविकोल क्यों जम जाता है? वहां बांग्लादेश में हिंदू मर रहा था, पाकिस्तान में हिंदू मर रहा था, जो पिछड़ा है, दलित है, उस पर जब अत्याचार होते हैं कोई नहीं बोलता। ना ये तथाकथित शंकराचार्य बोलते, ना वो राजनेता बोलते जो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कौन बोल रहा था? कौन कहता है? ये जो असामाजिक गतिविधियां हैं इनके प्रति हमें सतर्क रहना होगा। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं दर्शकों। और क्यों ना बोले योगी आदित्यनाथ? दर्शकों, एक बार नहीं बार बार इस बात को कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे कुछ है नहीं। अपना परिवार उन्होंने छोड़ दिया, अपने किसी बेटे को, भतीजे को उन्हें राजनीति में स्थापित नहीं करना है। वो जो कुछ कर रहे हैं इस देश के लिए कर रहे हैं, इस प्रदेश के लिए कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं। उन्हीं पर सवाल, उन्हीं से योगी होने का सर्टिफिकेट मांगेंगे कुछ लोग। और दर्शकों, एक माहौल बनाया जा रहा है, यह कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद पर से अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे वापस ले लिए। उसकी सच्चाई क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दर्शकों, ये थोड़े बड़े षड्यंत्र नहीं है। ये देखिए ना, ये शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। योगी की भाषा रवैये पर आपत्ति जताई, कहा यह संत के अनुरूप नहीं है। योगी को उल्टी धारा बहाने नाथ परंपरा को कलंकित करने का आरोप लगाया जा रहा है। देखिए ना, मुकदमों का जिक्र, कहा कि योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तब उनके ऊपर 40 से ज्यादा मुकदमे थे जो पद संभालते ही हटवा लिए गए, और योगी है तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं। नकली हिंदू होने का आरोप लगाया जा रहा है, योगी को अहंकारी बताया जा रहा है। ये सब कौन बोल रहा है? वो तथाकथित शंकराचार्य जिन पर खुद पहचान का संकट है, वो योगी के खिलाफ इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि योगी कुछ ना बोलें, योगी शांत रहें। क्यों शांत रहें? योगी आदित्यनाथ ने आपका क्या बुरा किया है?
आपके साथ में क्या किया? अगर आप उस दिन वहां पर तांडव ना करते, प्रशासन के साथ में मारपीट ना करते, तो भाई आपको तो वहां पर शिविर लगाने के लिए मेले प्रशासन ने जगह भी दी हुई थी। तो क्या कारण था? ऐसा क्या हो गया था दर्शकों? क्योंकि माहौल खराब करना था, बवंडर करना था। ये जो कह रहे हैं कि 40 से ज्यादा मुकदमे थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर 2017 से पहले, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे। वास्तविकता क्या है? योगी आदित्यनाथ के चुनावी हलफनामों, एफिडेविट्स के अनुसार 2014 में उनके खिलाफ 3 आपराधिक मामले दर्ज थे, 2017 में 4 मामले थे। हाल के हलफनामों 2022 और बाद में उनके खिलाफ कोई लंबित आपराधिक मामला नहीं दिखता। ठीक है, इसके पीछे की आप कहानी सुनिएगा। 2017 में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश दंड विधि संशोधन अधिनियम 2017 पास किया, जिसके तहत राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नेताओं के खिलाफ लगभग 20,000 पुराने राजनीतिक रूप से प्रेरित और गैर गंभीर मामले जैसे धारा 188 प्रदर्शन से जुड़े वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिनका कोई मतलब नहीं था, उनका कोई वजूद नहीं था। ऐसे मामले, वो मामले केवल 4 से 6 मामले बताए जा रहे हैं दर्शकों, अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में। जो लोग 40 बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वो गंभीर मामले थे, हत्या से जुड़े हुए, अभी वो भी बताने वाला हूं आपको। क्या है? सरकार ने कहा 20,000 से ज्यादा ऐसे मुकदमे हैं जो बोझ बने हुए हैं न्यायालयों के ऊपर, जिनके कोई सबूत है नहीं। उनके निस्तारण के लिए एक कानून बनाया गया। उस कानून में 20,000 से ज्यादा मुकदमे वो हटाए गए थे दर्शकों। केवल योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर लगे हुए मुकदमे हस्ताक्षर करके, वहां साइन करके वापस नहीं कर दिए, आदेश नहीं दे दिए। जैसे कि मुलायम सिंह यादव सरकार संभल हिंसों में जितनी भी हिंसा हुई दर्शकों, उनमें जो आरोपी थे, उनके खिलाफ मुकदमे थे, उनको हटाने के लिए आदेश देते थे, वो नहीं हुआ था। यहां वो मुकदमे थे जिनका कुछ अता पता ही नहीं था, उनके कोई सिर पैर ही नहीं थे, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं, केवल चले आ रहे हैं। समय व्यर्थ हुआ जा रहा है, कोर्ट का, आम इंसान का। इसलिए योगी ने विधानसभा में कहा था कि ये मामले प्रदर्शनों, धरनों से जुड़े छोटे मोटे थे, सरकार इन्हें बंद कर रही है ताकि अदालतों का बोझ कम हो। योगी सरकार ने कुछ मुकदमों, खासकर एक प्रमुख 1995 का केस को वापस लिया। बड़े पैमाने पर पुराने राजनीतिक मामलों को बंद करने की नीति अपनाई, लेकिन 40 से ज्यादा वाली संख्या वो गलत प्रचार लगती है। किसी के पास कोई आंकड़े नहीं है, जो मुंह में आया बोल दिया। ऐसे होता है क्या? कोई कुछ भी बोल करके निकल जाएगा? ये 40 से ज्यादा मुकदमे का दावा कहां से आया? ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो बीते दिन कहा। लेकिन जो विश्वसनीय स्रोत हैं उनके मुताबिक, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक योगी के खिलाफ इतने ज्यादा मामले दर्ज होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अधिकतम 4 से 6 मामले ही दिखते हैं, वे भी ज्यादातर राजनीतिक प्रदर्शन से जुड़े थे। और जो ये अविमुक्तेश्वरानंद कह रहा है वही अखिलेश यादव ने भी कहा था 2023 में, ये केवल माहौल बनाने के लिए। 2007 का गोरखपुर दंगा, उससे जुड़े आरोपों में योगी को शामिल करने की कोशिश हुई, लेकिन कई बार पुलिस रिपोर्ट में कहा गया कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, यानी राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, और कुछ मामलों को खारिज किया गया। दर्शकों, वो पहले ही खारिज हो गए थे। जो गंभीर मामले जो बताए जा रहे हैं उनका कोई सबूत किसी के पास में नहीं था। और ये सब कुछ जिस समय विपक्ष की सरकारें थी, खासकर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और योगी आदित्यनाथ, उनको लग रहा था ये आने वाले समय में खतरे की घंटी है हमारे लिए, उनके कद को रोकने के लिए। इन्होंने योगी आदित्यनाथ को कैसे दर्शकों प्रताड़ित नहीं किया था उस समय, ये सब वही की कहानी है। एक 1999 का हत्या से जुड़ा मामला जो 1999 में दर्ज हुआ था, उसके बाद खारिज भी हो गया। कोई भी गंभीर मामला जैसे हत्या, अपहरण, जहां दोष सिद्ध हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है।
कोई सिद्ध नहीं कर पाया, योगी आदित्यनाथ पर कोई चस्पा नहीं कर पाया। आरोप किए लेकिन वो सिद्ध नहीं हुए। इनकी केवल ड्रामेबाजी थी दर्शकों। ये इसलिए योगी और बीजेपी पार्टी यही कहती है ये मामले विपक्षी सरकारों द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए थे और कुछ नहीं था। ये लोग आज जो माहौल बना रहे हैं, झूठ बोलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शकों 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक इंटरव्यू में यह कहा था, सीएम ने अपने ऊपर लगे कितने केस वापस लिए, अखिलेश पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने दिया जवाब। योगी ने कहा हमने कोई केस वापस नहीं लिया, यह केवल षड्यंत्र के तहत जो केस रचे गए थे और उसमें केवल योगी और उप मुख्यमंत्री ही नहीं थे, वो कितने लोग थे दर्शकों, 20,000 से ज्यादा मुकदमे जो अभी रिपोर्ट में बताया गया है। ये सपा सरकार पर हमला बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा की 4 बार प्रदेश में सरकार थी, क्या मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगे गंभीर धाराओं के मुकदमों को वापस लिया या नहीं? कोई इनसे यह भी पूछ लो, पूछिए ना, कोई पूछने वाला है नहीं। माहौल बनाने वाले लोग मिलेंगे दर्शकों, लेकिन कोई कुछ होता नहीं। वो दृश्य आप याद कीजिए दर्शकों, जब संसद में रोए थे योगी आदित्यनाथ, याद है क्या कुछ नहीं हुआ था? जब संसद में रो पड़े थे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार लोकसभा में यूपी पुलिस की बर्बरता का वर्णन करते हुए रो पड़े थे। प्रखर एवं उग्र हिंदुत्व के पोषक माने जाने वाले आक्रामक बीजेपी नेताओं में गिने जाने वाले योगी आदित्यनाथ लोकसभा में जोर जोर से रोने लगे थे। क्यों रो रहे थे? क्योंकि वर्ष 2006 में लोकसभा में पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए योगी रोने लगे थे। तब मुलायम सिंह यादव यूपी के सीएम थे। दर्शकों, ये लोकसभा में अपनी बात रखते हुए लोकसभा अध्यक्ष से विशेष अनुमति ली थी। तब पूर्वांचल के कई कस्बों में सांप्रदायिक हिंसा फैली थी। जब योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए, फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर तक वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। जब बोले तो कहा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, उन्हें जान का खतरा है। तब उस समय लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी से योगी ने बताया था कि गोरखपुर जाते हुए उन्हें शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिस मामले में उन्हें सिर्फ 12 घंटे बंद रखा जा सकता था, उस मामले में 11 दिन जेल में रखा गया था। यह तो इनकी करतूत है समाजवादी पार्टी की। ऐसे तो ये लोग हैं दर्शकों। ये लोग योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हैं। जब महाकुंभ में वो घटना घटित हुई थी दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उस समय भी रो पड़े थे पत्रकारों से बात करते हुए। एक संत, एक राजनेता जिस पर आप आरोप लगा रहे हो दर्शकों, ये आंसू इतनी जल्दी नहीं निकलते हैं किसी भी व्यक्ति के। जब व्यक्ति भीतर से दुखी होता है तब उसके आंसू निकलते हैं। समझिए मेरी बात। ऐसे ही नहीं, जिसको पीड़ा होती है वही बता सकता है कि उसके भीतर क्या चल रहा है। और जब 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद में वो बैठक जब एनडीए की हुई थी दिल्ली में, योगी आदित्यनाथ आए थे। योगी आदित्यनाथ का चेहरा कैसा था दर्शकों, वो देखने वाली बात थी। कितना दुख उनको हो रहा था, क्योंकि उनकी पार्टी को नुकसान हुआ था। नुकसान पहुंचाने वाले कारण कोई भी हो, लेकिन नुकसान तो उनको हुआ था दर्शकों। केवल यही वो कारण था। समझने वाली बात यह है, जो लोग आज माहौल बनाते हैं, ये जिस समय मुलायम सिंह यादव उनकी सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, वो शंकराचार्य को गिरफ्तार कर लिया था दर्शकों ये। लेकिन लोग आज उसको नहीं कह रहे हैं। उस समय आज अखिलेश यादव फर्जी तरीके से खुद को शंकराचार्य घोषित किए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लगा सकते। दर्शकों, ये अखिलेश यादव कभी नहीं बताते कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने इस अविमुक्तेश्वरानंद के गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, जो असली तरीके से शंकराचार्य बने थे, उनको 7 दिन तक गिरफ्तार रखा था। इनके जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, उनको जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रोक लिया था। क्यों रोक लिया था? यह बात 1990 की है। अयोध्या में
विश्व हिंदू परिषद ने महंत अवैधनाथ आचार्य गिरिराज किशोर अशोक सिंघल के नेतृत्व में राम मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम कर दिया था। इससे कांग्रेस पार्टी कमजोर होने लगी और क्योंकि ये जो इनके गुरुजी थे उनको माना जाता था कि वो कांग्रेस के करीबी हैं, तब कांग्रेस पार्टी ने उनको वहां पर भेजा कि अगर ये सब वो कर देंगे तो इसका श्रेय आरएसएस को, बीजेपी पार्टी को चला जाएगा, इसलिए आप जाइए। तो क्या किया मुलायम सिंह यादव ने? मुलायम सिंह यादव और भी बड़े कलाकार निकले। उन्होंने कहा अगर ये वहां पर पहुंच जाएंगे कांग्रेस पार्टी वाले तो ये तो कांग्रेस पार्टी को इसका श्रेय मिल जाएगा, तो ना बीजेपी को जाए ना कांग्रेस पार्टी को जाए, तो क्या करो, इनको गिरफ्तार कर लो, इनको नजरबंद कर दो और मुसलमानों की नजर में मैं बड़ा नेता बन गया, समझिए। और बाद में उनको छोड़ दिया गया, 7 दिन तक बंद रखा, फिर छोड़ दिया गया कि जाइए जाकर के जो कुछ काम करना है कर लीजिए। ये इतने बड़े तो कलाकार थे, 7 दिन तक बंद रखा था शंकराचार्य को गिरफ्तार करके। यही सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, दर्शकों असल में हम भारतीयों की याददाश्त छोटी है, हम इन अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी साजिशों को कभी समझ नहीं पाते। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में भी छपा है, ये शंकराचार्य को गिरफ्तार कर मुलायम ने उस समय चाल चली थी। देखिए यही लिखा हुआ है, 30 अप्रैल को फैजाबाद जाते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद को मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार कर लिया था। आजमगढ़ में गिरफ्तार कर शंकराचार्य को चुनार के किले में नजरबंद किया गया था। और आज ये बात बताते हैं, आज ये लोगों को मूर्ख बनाते हैं, आज ये शंकराचार्य की पैरवी करने की बात करते हैं। इनकी सरकार उनको गिरफ्तार करती थी, इनकी सरकार उन पर लठ बरसाती थी। योगी आदित्यनाथ तो केवल ये कह रहे हैं कि आपको मर्यादाओं में रहना होगा, समझिए दर्शकों। और यही बात जो राज्यसभा सांसद हैं बृजलाल जी, उन्होंने भी कहा मीडिया से बात करते हुए कि हां ये सच्चाई है, इसमें झूठ क्या है। इसलिए लोग ये कह रहे हैं अपने को शंकराचार्य समझते हो तो मर्यादा में रहो, मर्यादा तोड़ोगे तो जवाब करारा मिलेगा। योगी को तुमने हुमायूं की औलाद अकबर कहा, यह किसी शंकराचार्य की भाषा नहीं हो सकती। यह तो योगी की मर्यादा है कि उन्होंने पलटकर तुम्हें औरंगजेब नहीं कहा, लेकिन यह तो बता ही दिया कि कानून के रास्ते में रुकावट डालोगे तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर मत कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और दर्शकों जो वाद विवाद चल रहा है, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कानून की दुहाई देते हुए कहा है कि यूपी में कानून का राज है, शंकराचार्य को भी कानून का पालन करना चाहिए था। और लोग ये कह रहे हैं ये शंकराचार्य का एसबी नहीं है, ना इसका गुरु शंकराचार्य था, लेकिन फिर भी अफसोस होता है, फर्जी है और लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं। और दर्शकों इन पर तो आरोप भी लग रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद के शिविर में बच्चों से कुकर्म का आरोप है, ये सब कुछ हो रहा है। लोग योगी आदित्यनाथ के साथ में हैं। दर्शकों समझने वाली बात यही है, जिसको माहौल बनाना है वो माहौल बनाएगा, लेकिन वो लोग झूठी खबरें, भ्रामक प्रचार, ऐसी ऐसी भ्रांतियां फैला करके वो केवल योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। दर्शकों ये योगी आदित्यनाथ ही हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई परवाह नहीं, उन्हें जो कुछ करना है वो डंके की चोट पर करते हैं, जो कुछ कहना है डंके की चोट पर कहते हैं। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।